नमस्कार झारखंड, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर पाकुड़ से है, जहां पूरा सिस्टम खाट पर पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, लिट्टीपाड़ा के बड़काकुरिया गांव की ये तस्वीर है, जहां डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग अब भी बीमार हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक डायरिया से मौत की पुष्टि नहीं की है। गांव में डायरिया के फैलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों का कैसे इलाज किया जा रहा है, ये तस्वीर भी बेहद हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से लोग नदी नाले का पानी पीकर गुजारा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग डायरिया के चपेट में आ गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये बेहद ही दुखद है कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ये दावा करती है कि स्वास्थ्य विभाग हाईटेक हो रहा है, नई इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब लोग बीमार होते हैं तो उन्हें अस्पताल में बेड तक नहीं मिलता है। आप तस्वीरें देख करके सोच रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से पेड़ के नीचे लोगों को खाट पर लेटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और सबसे हैरान की बात यह है कि 16 लोग अभी तक बीमार हो चुके हैं, जिसमें 2 की मौत भी हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई हलचल तेज नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग भले ही कैंप कर रही हो गांव में, लेकिन अब तक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। लोगों की मौत हो रही है, ये सवालिया खड़े करता है स्वास्थ्य विभाग। सरकार तो बोलता है सड़क बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, बिजली देंगे बोल के हम लोग को वोट देने को बोलता है। फिर वोट हम लोग देते हैं, वो लोग जीत के अपना पेट को पोसता है। हम लोग का गरीब को कुछ दिखता नहीं है। हम लोग का देखो कटिया से लेके जाने की बहुत दिक्कत है। जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं देता सरकार, तो क्या करेंगे, हम लोग को मजबूरी में डोके लेके जाना पड़ता है। आज मेरे घर में 2 का डेथ हो गया है और 16-17 लोग ऐसे पूरा कंडीशन में, मतलब उनका बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि डॉक्टर साहब को वहीं पे रहना पड़ता है। डायरिया हुआ है। तो मैं अपनी टीम को हमारे एमओआईसी के द्वारा जो निर्देशित किया था कि भैया आप अपनी टीम भेजो। उन्होंने डॉक्टर आनंद मितेश मित्तल और साथ में बहुत सारी एएनएम और कुछ कर्मचारियों 10 लोगों की टीम बना करके उस गांव में भेजा। वो लोग बाकायदा वहां पर जो भी 16 पेशेंट थे उसका इलाज किया और उसके दरमियान लगभग 15 पेशेंट ठीक हो चुके थे। एक पेशेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको सदर अस्पताल सोनाजुरी रेफर कर दिया गया। डायरिया से संबंधित उस समय तक दिन भर में कोई भी और पेशेंट नहीं था। छोटा मोटा अगर कोई केस होगा तो हमारी टीम। झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली चल रही है, जिसके लिए कई जिलों में दौड़ आयोजित की गई थी, लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। मेदिनीनगर में 4 अभ्यर्थी की मौत हो गई, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उत्पाद सिपाही दौड़ में शामिल 4 अभ्यर्थी की मौत मामले में राज्य सरकार को दोषी माना। कहा कि राज्य सरकार जल्दबाजी में बहाली कराने के चक्कर में इस मौसम में पुलिस की दौड़ करा रही है। वो बेहोश हो रहे हैं, उनको फर्श पर लिटाया जा रहा है, उनको सलाइन भी समय पर चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इसको व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन? और जो मौतें हुई हैं, जिनका घर उजड़ा है, जिनका सपना चकनाचूर हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूँ। तो देखिए 4 अभ्यर्थी इसमें बीमार हो गए हैं और ऐसे में अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों बीमार हो रहे हैं अभ्यर्थी, इसके पीछे की क्या वजह है। और न्यूज़ 18 इसीलिए ये सवाल कर रहा है कि क्यों बीमार हो रहे हैं अभ्यर्थी, क्या वजह है, क्यों इनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि गर्मी या कुछ और वजह थी, किस वजह से इनकी मौत हुई है। और न्यूज़ 18 की तरफ से ये भी सवाल कि 4 अभ्यर्थियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, किसकी वजह से इस तरीके से मौत की घटना हुई और अब तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह के न्यू पुलिस लाइन में चल रहे उत्पाद पुलिस बहाली की दौड़ में 25 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन सदर अस्पताल की व्यवस्था पर अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों ने सवाल खड़ा किया और प्रशासन से व्यवस्था ठीक करने की गुहार लगाई है।
ठीक है, विकास था ना, वो गिर गया, पता चला हम लोग कि इस तरह से गिर गया, उसको एम्बुलेंस में लाया गया था। हम लोग देखे आकर के तो उस टाइम कोई पड़ा हुआ था, कोई उस टाइम नहीं था, फैन भी नहीं चल रहा था। फिर हम लोग दूसरा जगह केबिन में ला करके उसको फिर लेटा आए। फिर उसके बाद मतलब स्टाफ को सदर का क्या व्यवस्था तो देखिए नहीं है कुछ यहाँ। गिरिडीह पुलिस लाइन जिसका सेंटर पड़ा था गेट नंबर 2, भूख के वजह से सब बेहोश हो रहा है। बेहोशी में एक एम्बुलेंस में 6-7 करके ला रहा है, यहाँ फेंक दे रहा है। यहाँ स्टाफ का बहुत कमी है, वो स्टाफ में आता पकड़ के लाना पड़ता है कि चलिए वहाँ देखिए। एक लड़का भी वहाँ वोमिटिंग कर रहा था खून का, कोई देखने वाला नहीं था। हम लोग ऊपर चढ़ा हैं। ये जैसे ये है ना, लगातार जो सिपाही बहाली हो रही है उसमें से लगातार बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनको अचानक जो लाया जा रहा है ना, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, लेकिन सारी व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। सब बेड लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर बेड की व्यवस्था की गई है और ऊपर ले जाने में कठिनाई है, इसलिए नीचे ही हम लोग बरामदे में बेड लगवा कर और सबके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अतिरिक्त स्टाफ भी हम लोग दे रहे हैं, गेट पर भी हम लोग अतिरिक्त स्टाफ दिए हैं जो उन लोग को ले जाने में मदद करे। और इस बीच झारखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चंपाई सोरेन के बाद आज बीजेपी में शामिल होंगे लोबिन हेम्ब्रम। दोपहर 12 बजे बीजेपी में शामिल होंगे लोबिन हेम्ब्रम। और आपको बता दें कि बीजेपी में आज लोबिन हेम्ब्रम शामिल होने वाले हैं। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर झारखंड की सियासत से बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे लोबिन हेम्ब्रम। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह भी होगा। जब वो शामिल होंगे तो हेमंत विश्वा शर्मा रहेंगे मौजूद उस वक्त जब लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल होंगे, उसकी सदस्यता लेंगे। कल बीजेपी की एक बैठक भी हुई थी, जहां पे कल पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपनी सदस्यता ली थी बीजेपी में, और आज लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दोपहर 12 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे लोबिन हेम्ब्रम। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, बड़े नेता अब जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में झारखंड की सियासत में बीजेपी को इनका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम पहले से कतार में थे, यहाँ तक कि उन्होंने पहले से ये जाहिर कर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और यहाँ तक कि उनके बारे में खुलासा जो है वो चंपाई सोरेन से पहले हो गया था, उन्होंने जाहिर भी कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि अभी जो अब बात आ रही है कि वो चंपाई सोरेन के साथ क्यों शामिल नहीं हुए, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम सरथाल के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बोरियो में उनकी पकड़ है, तो वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम हो, और जो कार्यक्रम हो तो कम से कम एक कहते हैं कि कार्यक्रम में लोबिन दा का जो चेहरा है वो उभर कर सामने आए। इसीलिए लोबिन दा ने शायद एक अलग तारीख चुनी कि उस तारीख को अगर हम अलग होते ज्वाइन करते हैं तो शायद ज्यादा लोगों को रिकॉग्नाइज करने में, पहचान मिलने में या लोगों को जानकारी मिलने में वो ज्यादा सुविधा होगी। तो यानी कि अब जो है बीजेपी को फायदा होने की बात नहीं। देखिए, बीजेपी जो नेता हैं उनमें काफी उत्साह है और चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं कि संथाल और कोल्हान में परफॉर्मेंस पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर होगा। संथाल की बात करें तो 18 सीटें हैं कुल, और कोल्हान में 14 सीटें हैं, कुल 32 सीटें हैं। और जहां एसटी सीटों की बात करें तो समीकरण कुछ ऐसा है कि कोल्हान में आपको 9 सीटें हैं, संथाल में 7 सीटें हैं, तो मगर 16 सीटें ऐसे हैं और 32 सीटें वैसे हैं। तो कोल्हान में जो खाता पिछली बार नहीं खुला था वो खाता इस बार बीजेपी को उम्मीद है खाता खुल जाएगा। जहां तक संथाल की बारी है तो जाहिर है कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी एसटी सीटों पर, उस बार बीजेपी एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रही है कि आदिवासी नेताओं का समर्थन वोट उनके पास आ रहा है। लिहाजा आप एक देखेंगे कि पिछली बार बहुत सारी सीटें हैं संथाल में, मार्जिन वहां कम था, कोल्हान में मार्जिन तो वैसे भी कम रहता है। तो बीजेपी की नजर इस कम हार जीत का जो अंतर है वोट का, इस पर भी नजर है कि अगर वहां से कोई बड़े नेता पार्टी में शामिल होते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तो उसका असर और फर्क सफलता के रूप में पार्टी को मिल सकेगा। जी संजय, 12 बजे सदस्यता ग्रहण करेंगे लोबिन हेम्ब्रम। ऐसे में कल जब हमने देखा था कि जब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सदस्यता ग्रहण किए थे तो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही अमर बावरी और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो आज जब लोबिन हेम्ब्रम सदस्यता ग्रहण करेंगे तो कार्यक्रम क्या कुछ रखा गया, कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 12 बजे से कार्यक्रम है। जो मुख्य चेहरा होंगे, बड़े नेता होंगे, उससे चुनाव से प्रभारी असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा वो शामिल होंगे। उन्हीं की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण लोबिन दा करेंगे।
और इसके अलावा जो प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता, देखिए बहुत सारे नेता हैं जो इस क्षेत्र पर नहीं गए हैं, संथाल के कुछ विधायक हैं, आपको नेता प्रतिपक्ष तो रहेंगे ही, बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे, तो जो भी बड़े कद के नेता हैं प्रदेश। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, आपसे और तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम का बड़ा दावा है, कहा है कि जेएमएम से बाहर जाकर चंपाई सोरेन अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। चंपाई दा को बीजेपी में वह सम्मान नहीं मिलेगा जो जेएमएम में मिलता था। कि राजनीतिक कैरियर, मुझे लगता है चंपाई सोरेन तो कोल्हान के नेता थे। लोबिन हेम्ब्रम का मात्र एक विधानसभा में, और वो भी जो प्रभाव वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते। मुक्ति मोर्चा से आप हटेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये इस बार के चुनाव में जनता तय कर देगी कि आपको हम लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, इसलिए बिठाया कि आपके हाथ में तीर कमान था। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी झारखंडी विरोधी है, कैसे कोई उसके साथ चल जाएगा? नेता जा सकते हैं, जनता कभी नहीं जाएगी। और अब आपको बोकारो लेकर चलते हैं, जहां झारखंड किधर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड को बचाना होगा, नहीं तो यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भाइयों, मैं ये संदेश लेके आया हूँ कि झारखंड बचाना है, झारखंड बचाना। इस झारखंड की धरती पर इस सरकार के संरक्षण में गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठिए निरंतर घुसते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ की बेटियों से शादी की, आदिवासी बेटियों से, उनके नाम पे जमीन खरीदी, वहीं रह रहे हैं, चुनाव लड़ा रह रहे, इतने आ गए कि गांव जमाई टोली हो गया। एक नहीं, गांव में ये घुसपैठ कर रहे हैं, खुलेआम। ये है कि जब तक चिक्कू सोरेन की आवाज हवा में गूंजती थी, हम कट्टर सनातनी हैं, तब तक विधर्मी आदिवासियों के बरामदे पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज जब से उनका पुत्र गांव घूम करके बोल रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। घोषणा पत्र को लेकर के प्रदेश बीजेपी सक्रिय हो गए हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं। घोषणा पत्र को लेकर के बीजेपी अब सक्रिय हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी सक्रिय है। बीजेपी जनता से मांगेगी सुझाव। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 1 सितंबर को मांगेगी सुझाव। और बड़ी जानकारी, जहां घोषणा पत्र को लेकर के बीजेपी अब सक्रिय हो चुकी है। 1 सितंबर को बीजेपी आम जनता से सुझाव मांगेगी। बीजेपी नेता सभी प्रमंडलों में जाएंगे और वहां पर सुझाव मांगेंगे। कल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचेंगे। अर्जुन मुंडा कोल्हान प्रमंडल में सुझाव मांगेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी पलामू प्रमंडल में जाएंगे और वहां पर जाकर के जनता से सुझाव मांगेंगे। बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर के आम लोगों से बात भी किया जाएगा। तो बड़े नेता अलग अलग जगह जाकर के जनता से सुझाव मांगेंगे। और क्योंकि विधानसभा के चुनाव अब काफी नजदीक आने वाले हैं और ऐसे में अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान अब तेज कर दिया है। इसको लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी मैदान में उतर गई है। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने चाईबासा के चक्रधरपुर और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में शासन करने वाली सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार वोट बटोरने के लिए चुनाव से 2 महीने पहले मैया योजना के नाम पर महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है। जीवन काट देते हैं, उसके प्रमाण है। यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं एक नेता, वो वर्तमान में राज्यपाल है किसी प्रदेश के, लेकिन देखिए उनका बेटा से लेकर लगभग 24-25 रिश्तेदार टाटा में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको चिंता नहीं है राज्यवासियों को। तो इसलिए हम लोग राज्यवासियों की चिंता को लेकर यहाँ तक आए हैं। राज्यवासियों के अधिकार की लड़ाई को लगातार बुलंद करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। नहीं तो कोई आधार ही नहीं था कि 29 साल का लड़का, जिसे अभी उसके गांव के लोग के बाद ठीक से लोग जानते नहीं थे, आज वो लड़का इस राज्य का एक चेहरा बन के आता है। तो कारण यही है कि नेताओं की गलत नीतियों ने मुझे यहाँ पर लाने के लिए मजबूर किया है।
मिथिलेश ठाकुर ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। विभाग के सचिव मनोज कुमार समेत दूसरे पदाधिकारियों ने मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मंत्री ने कहा, चाहे 2 दिन का समय हो या 2 साल का या 2 महीने का, मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे तत्परता के साथ निभाई जाएगी। ये जिम्मेदारी 2 दिन की हो या 2 साल की हो, जिम्मेदारी को पूरे निष्ठा से निभाना, पूरे समर्पण से निभाना, तो 2 दिन में भी बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। 2 महीने बहुत है। और पता है आप सभी लोगों को कि हमारा झारखंड खेल प्रतिभा का भी धनी प्रदेश है और पर्यटन के मामले में भी झारखंड का कोई सानी नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र के मामले में भी तो बहुत स्कोप है काम करने के। और अब खबर गोड्डा से है। गोड्डा के बोआरी जोर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा भीटा की सभी सहिया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गई है। धरने पर बैठी सहिया ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सहिया ने धरना देते हुए स्वास्थ्य विभाग से बकाया प्रोत्साहन राशि देने और आने वाले काम के लिए राशि बढ़ाने की मांग की है। और इस बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। आर्थिक संकट से गुजर रहे HEC का खाता फ्रीज कर दिया गया है। रांची सिविल कोर्ट के आदेश से HEC का खाता फ्रीज किया गया। ध्रुवा स्थित SBI का खाता फ्रीज किया गया है। बता दें आपको कि यूपी की कंपनी को भुगतान नहीं करने पर यह पूरी कार्रवाई हुई। कंपनी को HEC की ओर से 25 लाख रुपए भुगतान करना है। कंपनी ने HEC को की थी कच्चे माल की सप्लाई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। और जमशेदपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मानगो थाना अंतर्गत हीरा होटल के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि व्यक्ति अक्सर अजगर को अपने गले में लपेट लेता था। लोगों को यह देखने में काफी मजा आता था। लोग उसे पैसा भी देते थे। एक दिन खेल खेल में उसने अजगर को अपने गले में लपेट रखा था, लेकिन देखते ही देखते अजगर ने उसका गला जकड़ लिया और गले को तब तक जकड़े रखा जब तक दम घुटने से व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। कुछ दिन पहले वो मरा सांप लेके आया था, आज बड़ा अजगर सांप लेके आया, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। और भोले शंकर का नारा लगा के लोगों से पैसा मांग रहा था। अचानक सांप ने हरकत की और गले को दबोच लिया, जिस तस्वीर में देख रहे हैं। और मौके में सांप ने उसे पटक दिया और मौके में उसका निधन हो गया। मैंने मामले की जानकारी स्थानीय थाना में दिया, क्योंकि वो मर गया लेकिन सांप रोड में विचरण करने लगा। लोग भयभीत हो गए, लोग दुकान छोड़कर भागने लगे। मैंने सांप पकड़ने वाले को फोन किया, 2-3 लोगों को फोन किया, उसमें सज्जन और सांप पकड़ कर ले गए। गोड्डा में इन दिनों अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद एक्टिव मोड पे है और पूरे शहर में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। मुहिम के तहत प्रशासन ने नोटिस के बाद बुलडोजर चलाकर अब तक करीब 50 से ज्यादा दुकानों का शेड गिरा दिया। और बता दें आपको कि दुकानों के साथ घर के बाहर सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण करने वाले घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। और गोड्डा से आपको खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दुकान घर पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। अतिक्रमणकारियों में इस बात को लेकर के हड़कंप भी मच गया है। दरअसल नगर परिषद एक्टिव मोड में अब नजर आ रहा है। पूरे शहर में लगातार ये अभियान चलेगा और जो भी प्रमुख मार्ग और प्रमुख मार्ग से संबंधित जो मार्ग है, जहाँ भी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, सभी जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मेनली सर पर्पस क्या है इस अतिक्रमण को? उद्देश्य मेन अतिक्रमण का ये है कि जो आगमन में आम पब्लिकों को दिक्कत होती है और हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, इसी शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए निरंतर जब तक पूरे शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है, ये कंटिन्यू चलता है। और अब खबर गढ़वा से है। गढ़वा के माझियाओ थाना क्षेत्र से ये खबर सामने आ रही है, जहां शमशेर नाम का एक युवक पिछले 15 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस लड़के पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 व्यक्ति अपना बेटा होने का दावा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर शातिर अपराधी का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि डीएसपी नीरज कुमार ने यह बताया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर अकेले लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पर कई राज्य में छेड़छाड़ और चोरी के मामले भी दर्ज है। किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि
कि उसका नाम जो है शमशेर अंसारी, शमशेर खान उर्फ राजा है, जो कि रहने वाला जो है वो भोजपुर का है, पीरो एक जगह है वहाँ का रहने वाला है। और वो इसके पहले भी जो है कई जगहों से जेल जा चुका है, जिसमें आरा से भी गया है, रांची से भी गया है, एर्नाकुलम से भी गया है, वो केरल में एर्नाकुलम है वहाँ से गया है, मुंबई से भी गया है, फिर डाल्टनगंज से भी जेल जा चुका है वो। तो कई जगहों से ये पहले जेल जा चुका है। इसकी हरकतें जो है वो इसी तरह का इसका मोरस ऑपरेंडी है कि वो पता करता है कि किसी एरिया में कोई अगर गुम हो गया है तो उसका बेटा बन करके, किसी का भाई बन करके उसके घर में रहता है। धनबाद में यातायात प्रबंधन ने सड़क हादसे के रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन के निर्देश पर ट्रैफिक DSP ने 2 पहिया वाहन से स्कूली बच्चों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया और अभियान के दौरान डिनोबली स्कूल CMRI के पास 17 नाबालिग छात्रों को 2 पहिया वाहन के साथ रोका और पूछताछ के बाद वाहन को जब्त करते हुए छात्रों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया। आपको बता दें कि SSP ने निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि 2 पहिया वाहन के स्कूल आने वाले बच्चों का चालान और रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल को भी दे रहा है, अगर किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चा बाइक या स्कूटी पे यूज़ करके स्कूल में आएंगे, अगर हम लोगों के द्वारा पकड़ा जाएगा, स्कूल का लाइसेंस कैंसलेशन के लिए हम लोग संबंधित बोर्ड को लिखेंगे, क्योंकि बच्चा का सुरक्षा देने से सेफ्टी का पहल स्कूल के द्वारा नहीं किया जा रहा, उसी के चलते ये लोग बाइक लेके आ रहा है। या स्कूल लोगों को यही निर्देश दिया जाएगा, अगर कोई भी बच्चा बाइक या स्कूटी इस्तेमाल करके अगर स्कूल आने का सूचना प्राप्त होता है, उन लोगों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं झारखंड के मौसम की खबर का। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 5 दिनों तक मानसून कमजोर रहने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के मुताबिक 5 सितंबर तक राज्य भर में कहीं भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि इस दौरान हल्के से मध्यम दर्ज तक बारिश हो सकती है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में मानसून अब कमजोर हो चला है कि बादलों की चाल भी अब थोड़ी सुस्त हो चुकी है और ऐसे में जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 सितंबर तक राज्य भर के किसी भी जिले में भारी बारिश नहीं होगी और ऐसे में यह भी पूर्वानुमान जताया गया कि 5 सितंबर तक ही राज्य के कई जिलों में हल्के या मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। 5 दिनों तक दीदी बारिश नहीं होगी तो क्या खेत को कोई मुश्किल होगी धान की रोपनी को? नहीं, दिक्कत अभी नहीं होगी, कहते खेतों में पानी अभी है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है कि 5 सितंबर तक हल्के या मध्यम दर्जे तक की बारिश होगी। आज शनिवार को भी पूर्वानुमान जताया गया है कि राजधानी रांची समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर मानसून की चाल अभी जो है अगले 5 दिनों तक सुस्त है और ऐसे में 5 सितंबर के बाद जो बारिश होगी उस पर सबकी नज़र है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।